नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 93तम सर्ग। रावण को इंद्रजीत की मृत्यु का समाचार मिल चुका है। बहुत दुखी है, शोकाकुल है। रावण सीता को मारने का प्रयास करता है, लेकिन सुपार्श्व के समझाने पर रावण लौट आता है और स्वयं युद्ध में राम का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। और आज के सर्ग में हम देखेंगे कि युद्ध भूमि में किस प्रकार श्री राम द्वारा होता है राक्षस सेना का संहार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सप्रविश्य सभाम राजा दीनः परम दुःखितः निशसादासने मुखे सिंहः क्रुद्धः इव श्वसन् अब्रवीच्च सतान् सर्वान् बलमुख्यान् महाबलः रावणः प्राञ्जलिर्वाक्यं पुत्रव्यसनकर्षितः सर्वे भवन्तः सर्वेण हस्त्यश्वेन समावृताः निर्यान्तु रथसङ्घैश्च पादातैश्चोपशोभिताः एकं रामं परिक्षिप्य समरे हन्तुमर्हथ वर्षन्तः शरवर्षाणि प्रावृत्काल इवाम्बुदाः अथवाहं शरैस्तीक्ष्णैर्भिन्नगात्रं महाहवे भभिष्यो निहन्तास्मि रामं लोकस्य पश्यतः। सभा में पहुंचकर अब राक्षस राज रावण अत्यंत दुखी और दीन हो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा और कुपित सिंह की भांति लंबी सांस लेने लगा। वह महाबली रावण पुत्र शोक से पीड़ित हो रहा था, अतः अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला, तुम सब लोग समस्त हाथी घोड़े रथ समुदाय तथा पैदल सैनिकों से घिरकर उन सब से सुशोभित होते हुए नगर से बाहर निकलो और समर भूमि में एकमात्र राम को चारों ओर से घेरकर मार डालो। जैसे वर्षा काल में बादल जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी बाणों की वृष्टि करते हुए राम को मार डालने का प्रयत्न करो, अथवा मैं ही कल महासमर में तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखे बाणों से राम के शरीर को छिन्न भिन्न करके सब लोगों के देखते देखते उन्हें मार डालूंगा। इत्येतद्वाक्यमादाय राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः निर्ययुस्ते रथैः शीघ्रैर्नानानीकैश्च संयुताः परिघानपट्टिशाश्चैव शरखड्गपरश्वधान् शरीरान्तकरान् सर्वे चिक्षिपुर्वानरान् प्रति वानराश्च द्रुमान् शैलान् राक्षसान् प्रति चिक्षिपुः स संग्रामो महाभीमः सूर्यस्योदयनं प्रति रक्षसां वानराणां च तुमुलः समपद्यत ते गदाभिश्च चित्राभिः प्रासैः खड्गैः परश्वधैः अन्योन्यं समरे जघ्नुस्तदा वानररक्षसा एवं प्रवृत्ते संग्रामे अद्भुतं सुमहद्रजः। तो राक्षस राज रावण की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके उसके वो सभासद वो निशाचर शीघ्रगामी रथों तथा नाना प्रकार की सेनाओं से युक्त हो लंका से निकले। वे सब राक्षस वानरों पर परिघ पट्टिश बाण तलवार तथा फरसे आदि शरीर नाशक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों पर वृक्षों और पत्थरों की वर्षा करने लगे। सूर्योदय के समय राक्षसों और वानरों के उस तुमुल युद्ध ने महाभयंकर रूप धारण कर लिया। वानर और राक्षस उस युद्ध भूमि में विचित्र गदाओं भालों तलवारों और फरसों से एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार युद्ध छिड़ जाने पर जो बहुत बड़ी धूल राशि उड़ रही थी,
वह राक्षसों और वानरों के रक्त का प्रवाह जारी होने से शांत हो गई। ये बड़ी अद्भुत बात थी। रक्षसाम वानराणां च शान्तं शोणितविस्रवैः मातङ्गरथकुलाश्च शरमत्स्याध्वजद्रुमाः शरीरसङ्घाटवहाः प्रससृः शोणितापगाः ततस्ते वानराः सर्वे शोणितौघपरिप्लुताः ध्वजभर्मरथानश्वान् नानाप्रहरणानि च आप्लुत्याप्लुत्य समरे वानरेन्द्रा बभञ्जिरे केशान् कर्णललाटं च नासिकाश्च प्लवङ्गमाः रक्षसां दशनैस्तीक्ष्णैर्नखैश्चापि व्यकल्पयन् एकैकं राक्षसं संख्ये शतमवानरपुङ्गवाः अभ्यधावन्तं फलिनं वृक्षं शकुनयो यथा। फिर से रणभूमि में खून की नदियां बह चलीं, जो काष्ठ समूह की भांति शरीर समुदाय को ही बहाए लिए जाती थीं। गिरे हुए हाथी और रथ उन नदियों के किनारे जान पड़ते थे। बाण मत्स्य के समान प्रतीत होते थे और ऊंचे ऊंचे ध्वज ही उनके तटवर्ती वृक्ष थे। समस्त वानर खून से लथपथ हो रहे थे। वे कूद कूद कर सम्रांगण में राक्षसों के ध्वज, कवच, रथ, घोड़े और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे। वानर अपने तीखे दांतों और नखों से निशाचरों के केश, कान, ललाट और नाक कुतर डालते थे। जैसे फल वाले वृक्ष की ओर सैकड़ों पक्षी दौड़े जाते हैं, उसी प्रकार एक एक राक्षस पर 100-100 वानर टूट पड़े। तदा गदाभिर्गुर्वीभिः प्रासैः खड्गैः परश्वधैः निर्जघ्नुर्वानरान् घोरान् राक्षसाः पर्वतोपमाः राक्षसैर्वध्यमानानां वानराणां महाचमूः शरण्यं शरणं याता रामं दशरथात्मजम् ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान् प्रविश्य राक्षसं सैन्यं शरवर्षं ववर्ष च। प्रविष्टं तु तदा रामं मेघाः सूर्यमिवाम्बरे नाधिजग्मुर्महाघोरा निर्दहन्तं शराग्निना कृतान्येव सुघोराणि रामेण रजनीचराः रणे रामस्य ददृशुः कर्माण्य सुकराणि ते। तो उस समय पर्वताकार राक्षस भी भारी गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से भयंकर वानरों को मारने लगे। राक्षसों द्वारा मारी जाती हुई वानरों की वह विशाल सेना शरणागत वत्सल दशरथ नंदन भगवान श्री राम की शरण में गई। जैसे आकाश में बादल तपते हुए सूर्य पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेना में प्रवेश करके अपने बाण रूपी अग्नि से राक्षस सेना को दग्ध करते हुए श्री राम पर वे महाक्रूर निशाचर धावा न कर सके। निशाचर रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए अत्यंत घोर एवं दुष्कर कर्मों को ही देख पाते थे, उनके स्वरूप को नहीं। चालयन्तं महासैन्यं विधमन्तं महारथान् ददृशुस्तेन वै रामं वातं वनगतं यथा छिन्नं भिन्नं शरैर्दग्धं प्रभग्नं शस्त्रपीडितं बलं रामेण ददृशुर्न रामं शीघ्रकारिणं प्रहरन्तं शरीरेषु न ते पश्यन्ति राघवम् इन्द्रियार्थेषु तिष्ठन्तं भूतात्मानमिव प्रजाः
एष हन्ति गजानीकमेष हन्ति महारथान् एष हन्ति शरैस्तीक्ष्णैः पदातीन् वाजिभिः सह इति ते राक्षसाः सर्वे रामस्य सदृशान् रणे अन्योन्यं कुपिता जघ्नुः सादृश्यात् राघवस्य तु न ते ददृशिरे रामं दहन्तम् अपि वाहिनीं मोहिताः परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना ते तु रामसहस्राणि रणे पश्यन्ति राक्षसाः पुनः पश्यन्ति काकुत्स्थमेकमे महाहवे। जैसे वन में चलती हुई हवा बड़े बड़े वृक्षों को हिलाती और तोड़ डालती है तो भी वह देखने में नहीं आती, उसी प्रकार भगवान श्री राम निशाचरों की विशाल सेना को विचलित करते और कितने ही महारथियों की धज्जियां उड़ा देते थे तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। वे अपनी सेना को श्री राम के द्वारा बाणों से छिन्न भिन्न, दग्ध, भग्न और पीड़ित होती हुई देखते थे, किंतु शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले श्री राम उनकी दृष्टि में नहीं आते थे। अपने शरीरों पर प्रहार करते हुए श्री रघुनाथ जी को वे उसी तरह देख नहीं पाते थे जैसे शब्दादि विषयों के भोक्ता रूप में स्थित जीवात्मा को प्रजाएं देख नहीं पाती हैं। ये राम हैं जो हाथियों की सेना को मार रहे हैं, ये रहे राम जो बड़े बड़े रथियों का संहार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये है राम जो अपने पैने बाणों से घोड़ों सहित पैदल सैनिकों का वध कर रहे हैं। इस प्रकार वे सब राक्षस श्री रघुनाथ जी की किंचित समानता के कारण सभी को राम समझ लेते और राम के ही भ्रम से क्रोध में भरकर आपस में एक दूसरे को ही मारने लगते थे। श्री रामचंद्र जी राक्षस सेना को दग्ध कर रहे थे तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं सकते थे। महात्मा श्री राम ने राक्षसों को गांधर्व नामक दिव्य अस्त्र से मोहित कर दिया। अतः वे राक्षस रणभूमि में कभी तो हजारों राम देखते थे और कभी उन्हें उस महासमर में एक ही राम का दर्शन होता था। भ्रमन्तीं कांचनीं कोटिं कार्मुकस्य महात्मनः अलातचक्रप्रतिमां ददृशुस्तेन राघवम् शरीरनाभिसत्त्वार्चिः शरारं नेमिकार्मुकं ज्याघोषतलनिर्घोषं तेजो बुद्धिगुणप्रभं दिव्यास्त्रगुणपर्यन्तं निघ्नन्तं युधि राक्षसान् ददृशु रामचक्रं तत्कालचक्रमिव प्रजाः अनीकं 10,000 रथानां वातरन्हसाम् 18,000 कुञ्जराणां तरस्विनां 14,000 सारोहाणां च वाजिनां पूर्णे 100,000 द्वे राक्षसानां पदातिनां दिवसस्याष्टभागेन शरैरग्निशिखोपमैः हतान्येकेन रामेण रक्षसां कामरूपिणाम्। तो वे महात्मा श्री राम के धनुष की सुनहरी कोट यानी नोक या कोण भाग और अला तो राक्षसों को श्री राम ने भ्रमित कर रखा था। वे दिखाई नहीं देते थे, केवल उनका प्रभाव दिखाई देता था। राक्षस लोग महात्मा श्री राम के धनुष की सुनहरी कोट यानी नोक या कोण भाग को अलात चक्र की भांति घूमती देखते थे, किंतु साक्षात श्री रघुनाथ जी को नहीं देख पाते थे। युद्ध स्थल में राक्षसों का संहार करते हुए श्री रामचंद्र जी साक्षात चक्र के समान जान पड़ते थे। शरीर का मध्य भाग अर्थात नाभि ही उस चक्र की नाभि थी, बल ही उससे प्रकट होने वाली ज्वाला था, बाण ही उसके अरे थे, धनुष ही नेमि का स्थान ग्रहण किए हुए थी,
धनुष की टंकार और तल ध्वनि, ये ही दोनों उस चक्र की घरघराहट थी। तेज, बुद्धि और कांति आदि गुण ही उस चक्र की प्रभा थे तथा दिव्यास्त्रों के गुण प्रभाव ही उसके प्रांत भाग अर्थात धार थे। जैसे प्रजा प्रलय काल में काल चक्र का दर्शन करती है, उसी प्रकार राक्षस उस समय श्री राम रूपी चक्र को देख रहे थे। श्री राम ने अकेले दिन के 8वें भाग यानी 1.5 घंटे में ही आग की ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों द्वारा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों के वायु के समान वेगशाली 10,000 रथों की, 18,000 वेगवान हाथियों की, 14,000 सवारों सहित घोड़ों की तथा पूरे 2 लाख पैदल निशाचरों की सेना का संहार कर डाला। ते हताश्वाहत रथाः शांता विमथित ध्वजाः अभिपेतुः पुरीं लंकां हत शेषा निशाचराः हतैर्गजपदात्यश्वैस्तद्बभूव रणाजिरम् आक्रीडभूमिः क्रुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः साधु साध्विति रामस्य तत्कर्म समपूजयन् अब्रवीच्च तदा रामः सुग्रीवं प्रत्यनन्तरम् विभीषणं च धर्मात्मा हनुमन्तं च वानरं जाम्बवन्तं हरिश्रेष्ठं मैन्दं द्विविधमेव च एतदस्त्रबलं दिव्यं मम वा त्र्यम्बकस्य वा निहत्यतां राक्षसराजवाहिनीं रामस्तदा शक्रसमो महात्मा अस्त्रेषु शस्त्रेषु जितक्लमश्च संस्तूयते देवगणैः प्रहिष्टैः। तो श्री राम ने निशाचरों की सेना का संहार कर डाला है। उनके सब घोड़े रथ नष्ट हो गए हैं, ध्वज तोड़फोड़ डाले गए हैं और जो भी निशाचर मरने से बचे वे सब लंकापुरी की ओर भाग गए। मारे गए हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की लाशों से भरी हुई वह रणभूमि कुपित हुए महात्मा रुद्रदेव की क्रीड़ा भूमि सी प्रतीत होती थी। तदनंतर देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने साधुवाद दिवान श्री राम के इस कार्य की प्रशंसा की। उस समय धर्मात्मा श्री राम ने अपने पास खड़े हुए सुग्रीव, विभीषण, कपिवर हनुमान, जाम्बवान, कपिश्रेष्ठ, मैंद तथा द्विविद से कहा, यह दिव्य अस्त्र बल मुझ में है या भगवान शंकर में। उस अवसर पर इंद्र तुल्य तेजस्वी महात्मा श्री राम, जो अस्त्र शस्त्रों का संचालन करते समय कभी थकते नहीं थे, उस राक्षस राज की सेना का संहार करके हर्ष भरे देवताओं के समुदाय द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने लगे। तो राक्षस राज रावण की सेना के संहार के साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 93वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 93तमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।